ये अफसाना निसार राही का लिखा हुआ है और इसका उन्वान है बड़े मियाँ दीवाने। वो बड़े मियाँ यानी बुजुर्ग हैं, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि वो 60 की उम्र से तजावुज कर चुके हैं और देखने में भी उस उम्र के लगते भी हैं। लेकिन जैसा कि होता आया है, कुछ गैर संजीदा बूढ़े लोगों की तरह वो भी अपने आप को बुजुर्ग नहीं मानते और समझते हैं कि वो अभी जवान ही हैं। जवान नहीं तो साठा और पाठा जरूर है। दरअसल उनके बदन के सारे आज़ा मजबूत हैं, घुटने अच्छी तरह काम कर रहे हैं, याददाश्त बेहतर है, दिल में भी कोई कमजोरी नहीं और दिमाग की तो न पूछिए। वो कभी कभी किसी हिरन की तरह कुल्हांचे भरने लगता है। वो कुल्हांचे तब भरता है जब वो किसी हसीना को देख लेते हैं। अजी हसीना को भी छोड़िए, वो तो गदराए हुए बदन की किसी भी खातून को देख लेते हैं तो एकदम रोमांटिक हो जाते हैं। क्या उनका नाम भी पूछेंगे? बताए देते हैं। मोहम्मद अहमद उनका नाम है, लेकिन लोग उन्हें अहमद भाई कहते हैं। अब काम भी पूछिए। जी वो रिटायर्ड है, महकमा ग़िज़ा में बतौर क्लर्क भर्ती हुए थे। उम्र बढ़ती गई तो तरक्की करते करते सुपरिटेंडेंट की पोस्ट से रिटायर हुए, लिहाजा पेंशन खासी मिलती है, यही कोई 30,000 रुपये। खर्च तो महीने में 15-16 हज़ार ही होते हैं, बाकी बच जाते हैं। 2 बेटे हैं जो बरसरे रोजगार हैं, लिहाजा रुपयों की न किल्लत है और न ज्यादा की तमन्ना। ऐश ही ऐश है और आराम ही आराम। और हाँ, एक बात और, घर में जो बीवी है, एक तो वो सीधी सादी है, दूसरी वो इतनी कमजोर हो गई है कि अहमद भाई के लिए वो न होने के बराबर है। जब जिंदगी ऐश व आराम से गुजर रही हो और सेहत भी माशाअल्लाह बेहतर हो तो फिर दिमाग हिरन की तरह कुलांचे न भरेगा तो और क्या करेगा। वो तो जवान ही बना रहेगा और जवान बना रहेगा तो जवानियों पर ही नजर डालेगा। मोहल्ले में उनके घर से जरा सी दूर यानी 10-12 घर छोड़कर 40 से कुछ ऊपर की एक पंजाबी खातून रहती है। बेचारी जवानी में बेवा हो गई। शोहर मोटरसाइकिल के एक हादसे में जान गंवा बैठा। एक LIG मकान और बैंक में माकूल रकम छोड़ गया था, लिहाजा उसकी गुजर बसर पहले की ही तरह हो रही थी। 6 या 7 बरस का उसका एक बेटा भी है। मोहल्ले में सभी से उसके ताल्लुकात अच्छे हैं क्योंकि उसके मिजाज में मिलनसारी है। अहमद भाई के घर भी महीने में 1-2 बार आ जाती है, उनसे मिलने नहीं बल्कि उनकी बहू से मिलने। दोनों में वक्त काटने के लिए बातचीत होती रहती है। बहू भी इंदू के घर चली जाती है। उसका नाम इंदिरा उर्फ इंदू है। जब सड़क पर इंदू से सामना हो जाता तो इंदू उनसे सलाम करे उससे कबल ही वो उसे मुस्कुराकर सलाम कर लेते हैं और उसकी खैरियत पूछ लेते हैं और ये भी कह देते हैं कि किसी चीज की जरूरत हो या बाजार का कोई काम हो तो कह देना। वो उनका एहतराम करती है, लेकिन अहमद भाई खाली उसका एहतराम ही नहीं करते बल्कि उसे दिल ही दिल में चाहने लगे थे। एक आस थी इस बात की कि वो सोचते थे तन्हा है, मर्द की चाहत उसे तन्हाइयों में होती होगी, शायद कभी मेहरबान हो जाए और रोमांस का मौका दे दे। देखो समाज में तो चोरी चोरी बहुत कुछ होता है ना। ये जवानी बड़ी खतरनाक चीज है, बगावत कर देती है और अपनों को धोखा भी दे देती है जिस्मानी जरूरत के खातिर। वो बेशक कुछ बूढ़े हैं मगर जवानों की तरह चार्मिंग तो लगते हैं और चार्मिंग होना मर्द के लिए प्लस पॉइंट होता है, चाहे वो किसी भी उम्र का हो। उनकी ये सोच उजागर होने पर कोई खातून अगर उन्हें दीवाना कहे तो कहे, उनका क्या बिगड़ जाएगा। अहमद भाई 3-4 माह में एक बार उसके घर भी चले जाते हैं। वो बहुत खुलूस से उन्हें ड्राइंग रूम में बैठाकर अंदर जाती है और मजेदार चाय लाकर उन्हें पिलाती है। साथ में उम्दा किस्म के बिस्किट या नमकीन की प्लेट भी पेश कर देती है। पहले उनसे कहती है अंकल और फिर कुछ बात करती है। आप चौंकिए नहीं, अंकल कह देने भर से अहमद भाई के लिए वो भतीजी या भांजी नहीं बन जाती। वो जानते हैं कि अंकल की उम्र वालों से भी कुछ औरतें दिल लगा लेती है। अंकल की उम्र वालों को अंकल तो कहना ही पड़ता है, ये रिवाज है। लेकिन हकीकत में होता यह है कि जबान कुछ कहती है और दिमाग किसी और तरह काम करता है। मुमकिन है कि इंदू के दिमाग में कभी ये आ जाए कि वो भरपूर आदमी है, कुछ सेक्सी भी हैं, कैद व बंद से आज़ाद हैं, लुत्फ देने में क्या कसर छोड़ेंगे। उनका ख्याल था कि आज़ाद औरत अमूमन इस तरह नहीं सोचती, लेकिन तन्हाइयों में कभी कोई घड़ी ऐसी भी आ जाती है कि वो अपने आप से या अपने ज़मीर से बगावत कर देती है। लिहाजा अहमद भाई उसी घड़ी के आने के और अपनी किस्मत खुल जाने के इंतजार में थे। इस बार मौसम में सरमा आया तो उनके दाहिने जानिब के एक घुटने में दर्द होने लगा। डॉक्टर ने कहा कि ऑस्टोपोरोसिस हो गया है। डॉक्टर ने सलाह दी कि घुटने पर ज्यादा जोर न पड़े, इसलिए चलते वक्त छड़ी की टेक लगा लिया करें। लेकिन स्टील की छड़ी उन्होंने खरीदी ही नहीं, क्योंकि छड़ी इस्तेमाल करते तो वो सचमुच बूढ़े लगने लगते और वो औरत इंदू छड़ी देखकर ही बिचक सकती है। अपने सर के और मूछों के बाल वो सफेद होने ही नहीं देते थे। वो सफेद होना शुरू हुए नहीं कि डाई लगा लेते। और तो और सर्दियों की शाम या रात में महल्ले में कहीं पैदल जाना हो तो वो जवानों की तरह पुल ओवर पहनकर बाहर निकलते थे। ओवरकोट या मफलर का इस्तेमाल नहीं करते थे,
क्योंकि ऐसे कपड़े तो बूढ़े लोग इस्तेमाल करते हैं। उन्हें खदशा था कि अगर उन्होंने बुजुर्गों जैसा रूप धारा तो वो औरत उनके जानिब देखेगी भी नहीं, और फिर चाय पेश करना तो दूर, कायदे से उनसे बात भी न करेगी, और मुमकिन है कि सलाम करने से कबल ही आगे बढ़ जाए। बूढ़े खुसट लोगों को पूछता ही कौन है। दिन गुजरे चले जा रहे थे। बढ़ती उम्र उनके चेहरे और गर्दन पर हल्की सी छाप छोड़ने लगी थी। उन्हें लगने लगा था कि वो बुढ़ापे की जानिब अब तेजी से गामजन है, और वो औरत उन्हें अभी तक हासिल नहीं हुई है। ऐसा न हो कि वक्त निकल जाए और उनकी हसरत दिल ही दिल में रह जाए। कुछ करना चाहिए, इधर या उधर। उस रात करीब 9:30 बजे का वक्त था। मोहल्ले के लोग सोने की तैयारी कर रहे थे या खासी सर्दी होने से बिस्तरों में दबे हुए टीवी देख रहे थे। दिन में उन्होंने उम्दा शेव बनाया था। गुलाबी गुलाबी से गाल अभी तक चमक रहे थे, और सूट भी उन्होंने चॉकलेट कलर का पहना हुआ था। खासे जवान लग रहे थे। ये मौका अच्छा है, आज कुछ कोशिश करना चाहिए। अब वक्त आ ही गया है। औरत जात है, वो तो बुलाएगी नहीं, पहल तो मर्द ही करता है। सो वो घर से बाहर निकल आए और पहुंच गए इंदू के घर। खिलाफे मामूल बाउंड्री का गेट खुला हुआ था। जरा अंदर गए तो देखा कि इंदू के बाहरी कमरे का दरवाजा भी खुला हुआ था। हैरत, शायद कोई मेहमान आया है, वापस चलना चाहिए। ये घड़ी रोमांस के लिए मुनासिब नहीं। लेकिन अंदर से खड़खड़ की आवाज आई। जरूर कुछ गड़बड़ है, उन्हें अंदर जाना चाहिए। अंदर गए तो देखा इंदू का चेहरा तमतमाया हुआ था। उसके हाथ में कुर्सी थी और कुर्सी से वो अपने सामने खड़े हुए आदमी को धक्का दे रही थी। वो आदमी गिरते गिरते बचा। अजीब नजारा था। अहमद भाई एकदम इंदू की मदद को आगे बढ़े और बोले, क्या बात है इंदू, क्या हो गया? अंकल, वो बोली, इस बुड्ढे को देखिए। पड़ोसी होने के नाते और बूढ़ा और इज्जतदार आदमी समझकर मैंने उसे रात के वक्त भी घर में आने की इजाजत दे दी थी, मगर उसने अंदर आते ही मेरा हाथ पकड़ लिया। ये नशे में है, 2 बेटों और बेटियों का बाप है, मगर मुझे नहीं मालूम था कि ये अंदर से इतना घटिया आदमी है। वो तो अच्छा हुआ कि आप आ गए, वरना मैं अकेली इसका किस तरह मुकाबला करती। ये बदमाश बुड्ढा मुझे खराब औरत समझे हुए था। अकेली हूँ तो क्या हुआ, मैं कोई गिरी हुई औरत नहीं हूँ। आप गवाह हैं, मैं इसके खिलाफ थाने में रिपोर्ट जरूर करूंगी। अहमद भाई सख्ते में आ गए। कमबख्त ये बुड्ढा तो मुझसे भी 2 हाथ आगे निकला, मगर गधा है। औरत पर क्या इस तरह हाथ डाला जाता है? एकदम से हमला करके या हाथ पकड़ के। वो उससे भी गई और मुझसे भी। मैं बड़ी तरकीब से ऐसा रोमांटिक चक्कर चलाता कि वो फंस ही जाती। अगर फंसती नहीं तो ऐसा तो ना होता जो अभी हुआ। नहीं इंदू बेटा नहीं, अहमद भाई बोले, इस बात को यहीं खत्म कर दो। रिपोर्ट लिखाने से तुम्हारी ही बदनामी होगी। तुम औरत जात हो, इसका क्या जाएगा? ये तो बूढ़ा खुसट है, आज मरा कल दूसरा दिन। ये था निसार राही का अफसाना बड़े मियाँ दीवाने।